नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हुंकार भरेंगे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीडीएस जीके क्लासेस में। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमने बैच स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके का, तो आज इसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिकों से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो डेली आप हमारे साथ 11 बजे सुबह में जुड़ जाइए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है साथियों, इसमें जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं सारी वीडियो। ठीक है, और हिंदी ग्रामर के लिए भी अगर जो क्लास चाहिए आपको एसएससी जीडी के लिए, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको देखिए कई लोग हमारे मित्र आर्टिकल पे कह रहे हैं, तो आर्टिकल के लिए देखिए साथियों, इस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और जल्द से ही जल्द आपको टॉप 50 आर्टिकल लेके आऊँगा जो आपके एसएससी के सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड लेके मैं आऊँगा आर्टिकल पे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। तब तक के लिए आपको जो वीडियो दी जा रही है इस पर आप लोग अपने जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा यंत्र बजाने में निपुण थे, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछ रहा है कि इस वाद्य यंत्र से है। तो सभी लोग जानते हैं इनका संबंध है शहनाई से। एसएससी के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिलायत खान का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो यहाँ पे बिलायत खान की बात करेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके सितार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि बिलायत खान जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा साथियों, आपके सितार नामक वाद्य यंत्र से। तो बी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। अब देखिए मठ से भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, बौद्ध मठ। ये देखिए जो बौद्ध मठ है जो सिक्किम में स्थित है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बौद्ध मठ है जो आपके सिक्किम स्टेट में स्थित है। तो साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे बौद्ध मठ जो सिक्किम में स्थित है उसका नाम है रूमटेक। रूमटेक जो बौद्ध मठ है ये आपके सिक्किम स्टेट में स्थित है। सिक्किम की राजधानी को जो आपसे कोई पूछता है तो ये आपका हो जाएगा गंगटोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए कि निम्नलिखित मठों में से सिक्किम में जो मठ स्थित है उसका नाम है रूमटेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा हो जाएगा इनमें। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु इनमें से अगर जो आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु तो आपका क्या है बाघ हो जाएगा, लेकिन विरासत पशु पूछ रहा है राष्ट्रीय विरासत पशु, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। हमारे यहाँ भी गाय को पवित्र माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय पशु नहीं है। तो राष्ट्रीय पशु कहाँ का है जो गाय जो है, ये आपका नेपाल का हो जाएगा, हमारा जो पड़ोसी देश है, क्योंकि नेपाल पूर्ण रूप से हिंदू है। 98% वहाँ पे हिंदू आबादी है। ठीक है, और पूर्ण रूप से हिंदू वहाँ का राष्ट्र है आपका नेपाल, और वहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका पवित्र गाय। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है साथियों। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर नगर, ये 80 घाटों का घाट है यहाँ पे। ठीक है, और मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। मणिकर्णिका घाट यहाँ पे मिलता है आपको, एक ऐसा घाट जहाँ पे हमेशा लाशें जलती रहती हैं, वहाँ आग कभी बुझती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आपके गंगा के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाराणसी आपके गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। तो भारत का पिट्सबर्ग की बात करेंगे तो भारत का पिट्सबर्ग है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर सभी लोग जानते हैं, टाटा की यहाँ पे कंपनी लगी हुई है, कोयला के लिए भी फेमस है और स्टील के लिए भी यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है टाटा का जो है। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, पिट्सबर्ग जमशेदपुर, झारखंड में है ना जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक साथी ने हमें एक थोड़ा सा शायरी भेजा था, बोला था कि सर थोड़ा सा इसको मतलब अपने वीडियो में बोलिएगा। तो भाई इसने भेजा थोड़ा सा वन साइडेड वाला है क्या भाई, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा देखिएगा कि लिखा है कि कल रात तेरी यादों में तेरी तस्वीर बना डाली और इतनी अच्छी लगी कि गले से लगा डाली। जब हुआ खौफ कि कोई चुरा न ले, जब हुआ खौफ कि कोई चुरा न ले, हम इतना रोए कि आंसुओं ने मिटा डाली। अरे गजब यार, ये तो लिखा है बड़ा जोरदार कि कल रात तेरी यादों में तेरी तस्वीर बना डाली और इतनी अच्छी लगी कि गले से लगा डाली। वाह वाह, जब हुआ खौफ कि कोई चुरा न ले, हम इतना रोए कि आंसुओं ने मिटा डाली। गजब यार भाई, गजब लिखा है। नाम नहीं लूँगा भाई। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखेंगे, लखनऊ में हो जाएगा।
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए वन साइडेड लव बड़ा खतरनाक होता है भाई, है कि नहीं। जब सामने वाले से आप नहीं बोल के और अपना मान चुके होते हैं तो बहुत कष्ट देता है कि नहीं। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपके लखनऊ में। नेक्स्ट है पाकिस्तान का संविधान आपका कब लागू हुआ था। भारत की बात करेंगे तो 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है। लागू की बात हो रही है यहाँ पे, बनने की बात नहीं हो रही है। और पाकिस्तान का संविधान कब लागू होता है तो 1973 यानी कि 1973 में। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अंजुम चोपड़ा आपके किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अंजुम चोपड़ा की बात कर लेंगे तो अंजुम चोपड़ा आपके क्रिकेट से संबंधित है, महिला खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक का जो शिलालेख है इसको सबसे पहला जिस अंग्रेज ने पढ़ा था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। अब नौरोज ये आपके एग्जाम में पूछा है कई बार, ठीक है, एसएससी के, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा। तो नौरोज त्यौहार को प्रारंभ करने का जो फारसी त्यौहार है ये जाता है बलबन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय वस्तु इसमें से जो भंगूर तारा ये नहीं होगा, बाकी आपका पल्सर, कृष्ण बीवर यानी कि ब्लैक होल, क्रासर, ये सभी आपके हैं खगोलीय वस्तु, लेकिन भंगूर तारा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, बी ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद है मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहण किया गया है। तो मौलिक अधिकार की अगर जो हम बात करते हैं तो ये ग्रहण किया गया किससे, तो मौलिक अधिकार ग्रहण किया गया आपके अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। तो वित्तीय आपात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों, तो ये करता है आपका आर्टिकल 360। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो अभी तक की बात कर लेंगे तो राजस्थान में केवल एक ही महिला वसुंधरा राजे हैं जिनका नाम, ठीक है, वसुंधरा राजे, जो एकमात्र राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अभी तक वहाँ पे एक ही यही हैं, बाकी आपके दिल्ली में अभी महिला ही यही हैं और शीला दीक्षित थी, उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी, मायावती जी हैं, ठीक है। तमिलनाडु की बात कर लेंगे तो यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ लग रहा है कि कई रही होंगी, तभी यहाँ पे राजस्थान आपका होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है यही एकमात्र राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। बाकी अभी तक इनके अलावा किसी महिला ने मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं किया है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण हो जाएगा। तो इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण आप देखेंगे वो हो जाएगा आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है। इसके बाद क्या है आपका कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है साथियों। तो पीली क्रांति का संबंध उत्पादन यहाँ पे पूछ रहा है तो ये आपका तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा साथियों, तिलहन के उत्पादन से। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्य से गुजरती है एकदम बीचों बीच से, और ये नहीं गुजरती है, ये मामला यहाँ पे आप फंस रहा है। तो ये नहीं गुजरती है कहाँ से, तो ये नहीं गुजरती है साथियों आपके मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनसे होते हुए आपकी रेखा गुजरती है, कौन सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाया जाता है किसके द्वारा, तो ये लगाया जाता है बुध ग्रह के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से नगदी फसल कौन सी है। नगदी मतलब जिसका ध्येय बेचना होता है, ठीक है। तो इसमें से नगदी फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है साथियों, तो ये आपका ज्वार हो जाएगा। बाकी आपका जूट क्यों बोया जाता है, बेचने के उद्देश्य से, गन्ना भी और मूंगफली भी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नंगल बांध की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कश्मीर में जो पहलगाम है साथियों ये आपके लिद्दर नदी के किनारे पर स्थित है, पहलगाम जो कि आखिरी जगह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा गुजरात की राजधानी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी हो जाएगी। तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप आपका अफ्रीका हो जाएगा। लगभग 54 देश है यहाँ पे। अब एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 48 ही है, तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। इसके बाद है आपका गोबी मरुस्थल आपके किस देश में स्थित हो जाएगा, तो गोबी मरुस्थल की बात कर लेंगे तो ये आपके मंगोलिया में स्थित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है कि गोबी मरुस्थल आपके मंगोलिया में स्थित होगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की हो जाएगी, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा हो जाएगी कनाडा की। भारत में बात करेंगे तो सबसे बड़ा तटीय राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, तटीय राज्य गुजरात हो जाएगा। और विश्व की बात करेंगे सबसे बड़ा तटीय देश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा ध्रुवीय क्षेत्र में आता है कनाडा। 1991 यानी 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति है साथियों, इसका लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, यानी कि उपयुक्त सही हो रहा है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, तो गति को न्यूटन ने, ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने सबसे पहले इसको परिभाषित किया था, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है।